कहते हैं अजय गरत के इलाहाबाद में गंगा जमुना और सरस्वती का मिलाप होता है और डोले ट्रॉफी में पीटीसी क्रिकेट, BC4 सिटी क्रिकेट और ओपन ग्रामीण क्रिकेट का मिलाप। जी हाँ, लेकिन फॉर्मेट कोई भी क्यों ना हो सिद्दीक सर, मनोरंजन तो वही है। पूरा मनोरंजन होता है हर मैच में। ये भी बड़ा मैच है, एक तरफ बीसीसी बोरीवली, दूसरी तरफ कृष्णा 11 वारलीपाड़ा। सलामी जोड़ी बीसीसी की शाहिद खान और उनके साथ जरार मुल्ला, दोनों ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की थी पहले राउंड के मैच में। कपिल पहली गेंद के साथ शाहिद को ऑन ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑन के फील्डर थोड़ा वाइडिश थे, 1 रन। खाता खुलता हुआ शाहिद खान का, खाता खुलता हुआ बीसीसी का। और मकसद साफ किया है पहली गेंद पर शाहिद खान ने। हालांकि ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे वो स्ट्रोक को, जैसे खेलना चाहते थे वैसे तो नहीं खेल पाए, लेकिन सिंगल पहली गेंद पर 100 से अधिक रन्स पहले राउंड के मैच में बनाए थे। बीसीसी ने 106 बनाए थे, जो कि हाईएस्ट टीम टोटल भी है इस टूर्नामेंट का। चेक चेक आई गावदेवी कलंबोली संघाला विनंती असेल की आपण मैदान सोडून रेंजच्या पलीकडे जायचं नाहीये, कधी तुमचा सामना होणार आहे। लेकिन सिद्दीक सर, वो मैच अलग था, वो कंडीशंस काफ़ी अलग थी, वो दिन में मुकाबला था, ये अंडर फ्लडलाइट्स और सामने बड़ी चुनौती है कृष्णा 11 वारलीपाड़ा की। जरार को जड़ में गेंद ऑन ड्राइव लगाते हुए कारपेट के जरिए 1 रन। बिल्कुल फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी की शुरुआत की है कपिल ने। पावर प्ले में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त हरफन वाला खिलाड़ी है कपिल कासरे। जेएच वावली के कैप्टन और वैताल स्पोर्ट दलेपाड़ा ए के कैप्टन टॉस के लिए तैयार है। कपिल, शाहिद को कमाल की गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर, मजबूर किया शाहिद को कॉपी बुक स्टाइल में पुश करने के लिए। कमाल की गेंद थी, बहुत ही शानदार सटीक यॉर्कर, और शाहिद चाहकर भी उस पर बड़ा प्रहार नहीं कर पाए। पहले तैयारी थी उनकी बड़े स्ट्रोक की, लेकिन देखा कि ये बिल्कुल ब्लॉक होल में आ रही है, सम्मान दिया। कपिल, ओ मौका बना था, लेकिन इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, हाथों में चिपक जाते। बहुत मुश्किल अवसर, हालांकि अच्छा एफर्ट था, फॉलो थ्रू में कैचेस लपकना इतना आसान नहीं है। तेज भी ट्रैवल कर रही थी उनकी बाई तरफ, एक तो दाहिने हाथ की खिलाड़ी है और हाथ से लगी थी, लेकिन हाथ में चिपकी नहीं और बाल बाल बच गए शाहिद खान। लेकिन अनुशासित गेंदबाजी, 1 इंच भी अभी तक ढील नहीं दी है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि चारों के चारों गेंदे ब्लॉक होल्ड में। दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग इन मैंडेटरी पावर प्ले फ्रॉम कपिल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूर्नामेंट भी तो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल आपको पेश करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जरार को आगे बढ़ के खेलने की कोशिश बीट किया, मेरे ख्याल से ओवर द लाइन खेले थे, लेट रिवेट रहा था जरार मुल्ला का। चेक या स्पर्धेमध्ये चांगलं योगदान आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे। मी विनंती करतोय सैयद शेख आणि बरकत शेख यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन असताना आपण नवा आपलं ढोली ट्रॉफी 2026 मध्ये आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। कमाल की बॉलिंग करें, कसी भी गेंदबाजी, नपी तुली। इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है। अपने फॉलो थ्रू में कैच को लेना चाहा, क्या यह जरूरी था जब मिडॉन का खिलाड़ी सामने था? बिल्कुल, सामने 2 खिलाड़ी थे वहां पर और उनमें से कोई भी एक कैच ले सकता था, उनके लिए आसान बन सकता था। गेंदबाज भी ले सकते थे, लेकिन उनके लिए हमेशा यह मुश्किल था क्योंकि पीछे की तरफ भाग कर गए थे। लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ जीवन दान मिला है जरार को। दोनों भी बल्लेबाजों की कैचेस ड्रॉप जरूर हुए हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में। पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बीसीसी की 4 रन बिना किसी नुकसान के। शगब भाई हमारे कमेंट्री बॉक्स में, वेलकम, स्वागत है आपका। एक्सलेंट बॉलिंग, दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग फ्रॉम कपिल। सबसे बड़ी बात कि गेंदबाज ने बल्लेबाजों को ना बल्ला उठाने का मौका दिया, ना सर उठाने का। पावर प्ले में बहुत ही धारदार गेंदबाजी, बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाए पावर प्ले के ओवर का दोनों बल्लेबाज, क्योंकि हाथ खोलने के लिए कोई मौका उनको मिला नहीं। बीसीसी के सपोर्टर्स काफ़ी ज़बरदस्त संख्या में मौजूद, और हर टीम के सपोर्टर्स मैं समझता हूँ यहाँ पर ज़बरदस्त संख्या में मौजूद है। पिछले मैच में भी क्या माहौल था जब खानिवली और कलम्बोली टीमें खेल रही थी। इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर यहाँ पर ढोले के एजी ग्राउंड पर। ये डगआउट का मंजर, और डगआउट के बगल में भी आप देख सकते हो दर्शकों की ज़बरदस्त भीड़ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है
डोले ट्रॉफी 2026 में। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए सागर, काफी इंप्रेस किया था सागर ने पहले मैच में। वारलीपाड़ा टीम एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को मात देने की क्षमता रखती है, और खास बात यही रहती है इनकी कि टीम एफर्ट बहुत ही बेहतरीन होता है, एकजुट होकर खेलती है ये टीम। सागर की पहली गेंद इस बार हवा में खेल दिया है जरार ने, डीप कवर में फील्डर वहां पर, ओहो कैच ड्रॉप। कैचेस काफी ड्रॉप हो रहे हैं, 2 रन से यहां पर जरूर मिलेंगे जरार को। अजय, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। कैचिंग, हालांकि दोनों कैचेस जज करने के बाद हाथों से छिटक गए। बिल्कुल तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है, पहला हम समझ सकते हैं गेंदबाज के लिए वो काफी मुश्किल था फॉलो थ्रू में, लेकिन जो पिछले 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो कहीं ना कहीं लिए जा सकते थे, और ये महंगा भी साबित हो सकता है। जरार एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, और एक बार अच्छे शॉट्स खेलना शुरू कर दे तो फिर उनको रोकना मुश्किल होता है। कुछ इस तरह से फिर खेलते हैं, स्लैश कर दिया है कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश्ड, बहुत ही कड़क शॉट, पहले बाउंस पर 4 रन। डीप कवर में खिलाड़ी जरूर मौजूद है, पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकले, फिर थोड़ी सी जगह बनाई, उछाल लेती हुई गेंद थी, उस उछाल का अच्छा फायदा उठाते हुए बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक बैकफुट से, 4 रन। अजय, मे आई ट्रू दिस इज द मच नीडेड बाउंड्री हिट बाय जरार। हाँ बिल्कुल, ये सख्त आवश्यकता कहीं ना कहीं जरार और बीसीसी को थी, हाथ खोलने के लिए जगह मिली नहीं थी, लेकिन जब मिली तो उसका फायदा उठाया। अच्छी लाइन, अच्छी वापसी करते हुए डॉट बॉल के साथ गेंदबाज सागर। तीखा जवाब, लेंथ गेंद थी और इस गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी और गेंद भी आगे रखी हुई थी, आगे भी रखी थी और अच्छा एंगल का इस्तेमाल किया, बाहर की तरफ कटी विद द एंगल, 10 पर रुका हुआ है स्कोर। ओ एक और बेहतरीन गेंद, इस बार भी थोड़ा बाउंस कम रहा, लाइन ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ खींची हुई थी, लेकिन बाउंस जो अपेक्षा कर रहे थे जरार उतना नहीं था, पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई। बिल्कुल स्किट होती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास, उछाल कम था लेकिन कौन वही था। चौका लगने के बाद जगह नहीं देना चाहते हैं गेंदबाज, और लगातार 2 डॉट डिलीवरीज कर चुके हैं। इस बार धीमी गति की शॉर्ट बॉल और खेले नहीं है, स्ट्रोक ही ऑफर नहीं किया जरार ने, 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। एक और डॉट डिलीवरी, खराब बल्लेबाजी। ये देखिए, बाउंस विकेटों के पीछे जाकर गेंद ज्यादा हुई है। खेला जा सकता था लेकिन छोड़ दिया जरार ने। इस बार कड़क शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट किया है, मैक्सिमम 6 रन। संतुष्ट रहेंगे मेरे ख्याल से कप्तान वारलीपाड़ा टीम के, जिस तरह से उनकी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, भले ही विकेट नहीं मिला है लेकिन बहुत अधिक रन्स कंसीड नहीं किए हैं। यस, जिस टीम ने दोपहर में 107 रन बनाए उस टीम को अभी तक उन्होंने बांधे रखा है। हालांकि 42 शाहिद खान ने बनाए थे और 34 जरार ने। अभी भी 2 ओवर्स बचे हुए हैं और यहाँ से और आक्रामक बैटिंग की उम्मीद की जा सकती है। आप देख सकते हो दर्शकों की ज़बरदस्त भीड़ है, सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगला मुकाबला एक और ग्रामीण का बड़ा मैच, वेताल स्पोर्ट दलेपाड़ा ए बनाम जय हनुमान वाहोली। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है टॉस बॉक्स में।
Praveen Chaudhary brought into the attack, facing him Shahid Khan. Balls to Shahid, try to cuts inside edge, rose to short point, and with the stroke, batsman threw for a single. थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद जरूर थी प्रवीण की, लेकिन धीमी गति से डाली थी और कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि शायद उसको जब हाथ से रिलीज हुई थी पढ़ नहीं पाए थे। ऑफ द सरफेस उन्होंने पढ़ा था, लेकिन जब आप ऑफ द सरफेस पिक करते हो तो फिर आपके लिए शॉट खेलना इतना आसान नहीं रहता है। कई बार आप कुछ ज़्यादा ही लेट भी हो जाते हो आपके शॉट में। बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूं कि दो लाइनें रहती है, एक वो जब हाथ से रिलीज होती है और एक वो जब पिच होकर कांटा बदलती है। ये गोज परवीन, balls to Zarar, try to tucked away on the onside, downs to leg side, should be a wide, yes it is. लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए, इस बार तेज गति से डाली हुई गेंद थी, लेंथ बहुत अच्छी थी, यॉर्कर लेंथ पर रखी थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर रहेगी तो फिर अंपायर उसको वाइड घोषित करने वाले हैं। अतिरिक्त रन मिलता हुआ बीसीसी को, रन संख्या 18 बिना किसी नुकसान के। परवीन चौधरी जरार के लिए फिर बल्ला फेंक दिया था और गेंद देखना है निकल गई है लेग बाय के रूप में। 4 रन, लकी बाउंड्री। टीम को मात दी थी कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम ने। अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेट लिए थे। अब की बार बढ़िया ऑन ड्राइव है, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप में। 1 रन। चेक या स्पर्धेकरता ज्यांनी आपल्याला प्रथमोपचार पेटी पोहोचवली, फर्स्ट एड बॉक्स, तर या स्पर्धेचं ब्रँड पार्टनर महाराष्ट्र मेडिकल, अर्थातच शाकिबजी शेख यांचे मनापासून आभार। ते इथं आलेत, त्यांना विनंती आहे की कृपा करून आपण मुख्य क्रीडा मंचावर येऊन सन्मानाने स्थानापन्न व्हायचं आहे। सन्माननीय शाकिबजी शेख साहब। ज्यादा गेंदें नहीं बची है और शाहिद खान को भी बाजुओं को खोलना होगा। शाहिद को स्लाइस करने की कोशिश, पीछा किया था, एक और वाइड। अब ये गेंदबाजी वारलीपाड़ा के लिए सरदर्द बन रही है। जी हाँ, दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है, वेवर्ड रहे अभी तक। इससे पहले दाइनेत के बैटर के विरुद्ध भी उन्होंने वाइड की थी लेग स्टंप के बाहर, और जब बायत के बैटर सामने आए तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर कर बैठे हैं। एग्जैक्टली शाहिद को फोर्स किया, बैकफुट पे जाके काऊ कॉर्नर से खिलाड़ी पहुंचा, सिर्फ 1 रन। शॉट तो अच्छा था, लेकिन आउटफील्ड में वहां पर खिलाड़ी तैनात सिंगल से थोड़े से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। शाहिद चाहते हैं कि बाउंड्रीज उनके बैट से निकले। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। आपको लगता है कि 40 तक यदि बीसीसी पहुंचती है तो थोड़े से संतुष्ट रहेंगे उनके कैप्टन? एग्जैक्टली यही कुछ सोच होना भी चाहिए अगर आपको लड़ना है तो। जरार को खींच के मारने की कोशिश, कटर थी, रुक कर आई थी, बीट किया जरार को। अच्छी गेंद धीरे धीरे रिदम में आने का प्रयास गेंदबाज द्वारा, हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी और जरार अपना थोड़ा सा शेप गवाते हुए जल्दी घूम भी गए थे। एक बात है कि अब गेंदे शरारत कर रही है, टिप्पा खाने के बाद उछाल कम होता है। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, और क्या कैच है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। कपिल काचरे, एक और अद्भुत कैच। पहले राउंड के मैच में भी इसी तरह से बाउंड्री लाइन के करीब एक ही हाथ से कैच लपका था, ये शायद उन्होंने 2 हाथों से लपका है, लेकिन क्या खिलाड़ी है कपिल काचरे। जंपिंग टाइमिंग देखिए, टाइमिंग की बहुत वैल्यू है। ये जंपिंग टाइमिंग देखिए, व्हाट अ कैच, गोलकीपर की तरह हवा में थे। और ये कैच भी एक ही हाथ से लपका है उन्होंने, रिप्ले में स्पष्ट होता हुआ। दोनों हाथों से कोशिश की थी, लेकिन एक हाथ में गेंद उनके आई और उसको धर दबोचा उन्होंने। एक और आउटस्टैंडिंग कैच बाय कपिल काचरे,
इन डोहले ट्रॉफी 2026। देखिए यहाँ पर थोड़ा बदकिस्मत रहे जरार मुल्ला। देखना है कि डेथ ओवर में नए बैटर मैदान में इस वक्त आए हैं। आहद मुल्ला बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, पिछले मैच में 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाए थे। 25 पर पहले विकेट का पतन और अब आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। कम से कम 2-3 बड़े हिट्स यहाँ पर बीसीसी को चाहिए ताकि टोटल 40 के थोड़ा सा ऊपर चला जाए, और 40 प्लस ऐसे कंडीशंस में इतना भी आसान होने वाला नहीं है चेज करने के लिए। शाहिद खान के पास स्ट्राइक, गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए विलास इस आखिरी ओवर में। अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है वेताल स्पोर्ट दलेपाड़ा ए टीम के कैप्टन और जय हनुमान वाहुली के कैप्टन। चलिए स्पीड अप करना है प्लीज। कृष्णा 11 बार्लीपाड़ा। विलास की पहली गेंद, शॉर्ट बॉल पुल किया है, गेंद हवा में, मिस टाइम, लेकिन नो मैंस लैंड में निप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद है। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर, ये कमजोर गेंद थी लेकिन उसका भी फायदा शाहिद उठा नहीं पाए। घी का लड्डू हाथ से छोड़ दिया है। हाफ ट्रैकर गेंद थी, जहां चाहते वहां मार सकते थे। सही दिशा में खेलने का प्रयास भी हुआ था लेकिन सही कनेक्शन देखने को नहीं मिला, बैट के थोड़ी सी ऊपर लगी थी गेंद। दलेपाड़ा ए टीम के कैप्टन और जय हनुमान वाहुली के कैप्टन, टॉस के लिए आपको टॉस बॉक्स में पहुंचना है। आहद मुल्ला कड़क शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज, और अपनी प्रतिभा को इस ओवर में सिद्ध करना होगा। ये लीजिए, कड़क शॉट है, उड़ाया, 6 रन। भिंगड़ी, गजब का भिंगड़ी शॉट। आज आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये लंबे रेस का घोड़ा लग रहा है? निश्चित रूप से वो काबिलियत है उनके अंदर, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, अनुशासन आपके खेल में होना चाहिए, और ये सब चीज़ें करेंगे तो ज़रूर आने वाले दिनों में एक बड़े बैट्समैन बनने की क्षमता उनके अंदर है। फिलहाल सिक्सर से खाता खोला है आहद मुल्ला ने। ओहो, ये फुल टॉस इस बार मिस कर बैठे, अपने आप से काफ़ी निराश। कमज़ोर गेंद का फ़ायदा नहीं उठा पाए, बल्कि एक अच्छी गेंद पर छक्का जड़ा उन्होंने, और डीआरएस की मांग की जा रही है। बैटिंग साइड का रिव्यू। यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। बड़ा बैट्समैन जिस गेंद पे आउट होता है, एक लोअर ऑर्डर का बैट्समैन उस पर सिक्सर लगाता है। कभी फुल टॉस पे आपका विकेट जाता है तो कभी यॉर्कर पे आप सिक्सर लगाते हैं। क्रिकेट खेल ही काफ़ी निराला है, काफ़ी अद्भुत है, असाधारण ऐसा खेल है क्रिकेट का। कब क्या हो जाए कहना ही मुश्किल है। यहाँ पर देखना है थर्ड अंपायर का निर्णय क्या आता है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू था उसका यूज़ किया। शाहिद खान ने अंपायर से कहा कि हम रिव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन रिव्यू खराब होता हुआ डॉट डिलीवरी। 3 गेंदें पारी में शेष, बीसीसी का स्कोर 32। इस बार देखा परखा और जाने दिया, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, वाइड है, अतिरिक्त रन मिलेगा। 33 तक रन संख्या पहुंच चुकी है। अभी तक गेंदबाजों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक बड़ी टीम के विरुद्ध मुकाबला हो रहा है कृष्णा 11 वारलीपाड़ा का, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हुई है काबिल तारीफ, और ज़रूर कोशिश यही है कि 35 के आसपास ही टोटल को सीमित रखा जाए। प्लेन मिस, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। मेरे ख्याल से अजय गरत अब पिच में देर रात थोड़ा उछाल कम हुआ है, और इस तरह की पिच पर बैकफुट पे खेलना बल्लेबाजों के लिए थोड़ा कठिन है। उछाल कम हो ज़्यादा हो, आप बहाना तो नहीं बना सकते हो बतौर बल्लेबाज। आपकी टीम को ज़रूरत है रनों की, और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि बैट और बॉल के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, फिर बाकी की चीज़ें आती है, प्लेसमेंट, टाइमिंग वगैरह। ऑब्वियसली अच्छा शॉट है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर काफ़ी सतर्क, बहुत जल्दी पहुंचे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद की तरफ,
और केवल 1 रन पर सीमित रखा गया है आहद मुल्ला को। एक बड़ा हिट जड़ा जरूर आहद ने, लेकिन जो 2 डॉट गेंदें खेली सिद्दीक सर, वहां पर वो सिक्सर का मजा थोड़ा सा किरकिरा हो गया। अंतिम गेंद पारी में शेष, रन संख्या 34। देखिए डेथ ओवर जब आप खेलते हैं तो कम से कम हर गेंद पे रनों का रिजल्ट आना जरूरी। भले ही बहुत बड़ा टोटल नहीं बना है, लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं फाइटिंग टोटल तो है। अब देखना है अंतिम गेंद पर शाहिद क्या कर पाते हैं। छक्का जड़ते हैं तो 40-41 का टारगेट हो सकता है। कोशिश की है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर देखते रह जाएंगे। मैक्सिमम बढ़िया फिनिश। इसे कहते हैं कि ऊपर की गलतियों का अजाला करना। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फ्रंट लेग को अलग किया, डाउन द ग्राउंड खेला शाहिद खान ने 6 रन। ये सिक्सर बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है इस मैच के नतीजे में। कुल रन संख्या 40 और 4 ओवर्स में 41 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम के समक्ष। क्या कुछ होगा वारलीपाड़ा टीम की पारी में, बहुत ही जल्द देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। योगी पाटिल इज रेडी विथ 2 कैप्टन्स। थँक्यू सो मच अजय गरत. दरम्यान पाहू शकला या ठिकाणी सायगॅप शेख आणि बरकतजी शेख आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी दोघांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये या. आपला शुभ असते आपण टॉस करतो. एका बाजूला पाहू शकाल वेताळ स्पोर्ट दलीपाडा ए संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळेल आणि दुसऱ्या बाजूला जय हनुमान वाहवडी संघ. वेलकम. आमचे दोन्ही मान्यवर आलेले आहेत आणि दोघांना टॉस तर माहितीच आहे. एका बाजूला ढोले बी आणि दुसऱ्या बाजूला ढोले ट्रॉफी 2026 असं कॉल द्यायचा आहे. चला या ठिकाणी वाहुली संघाचे कॅप्टन कॉल देत आहेत. ढोले ट्रॉफीची त्याची मागणी आहे, परंतु ढोले बी आलेला आहे. तर टॉस विनिंग संगणकाला आपण शीतपेय आणि हेड कॅप देणार आहोत. टॉस जिंकला या ठिकाणी वेताळ स्पोर्ट दलेपाडा संघाने. दात्याचा आभार व्यक्त करू आणि पाहुण्यांचा आभार. विनंती असेल की आपण पुन्हा जाऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे. विकी दुसऱ्या फरीतील सामना आहे आणि या समोर वाहुलीचा संघ आहे. टॉस जिंकला, काय निर्णय क्षेत्ररक्षण संघामध्ये काय चेंजेस वगैरे नाही तर टीम सोबत जाऊ. विकी या खेळपट्टीत काय तू अनुभवलाय? प्रशांत, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी तुमच्या माध्यमातून पहिल्या सामन्यामध्ये झाली गेली, धाबांचा चेस चांगल्या प्रमाणे केला गेला, तर आय थिंक या खेळपट्टीवरती काय तू अनुभवलाय? पहिल्या सामन्यामध्ये आमचे रन थोडे कमी झाले होते, बॉलिंग चांगली झाली होती. त्याच प्रकारे बॉलिंग करण्याचा प्रयत्न करतील. स्पर्धेबद्दल काय सांगू शकशील? स्पर्धा तर खूपच मोठी आणि धन्यवाद मी चेतन पाटील आणि संकेतदादा गोडविंदे यांचं करेन. जरूर तुम्हाला विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. तुमच्या बॅटला फलंदाजी आलेली आहे, संतुष्ट आहात? हो नक्कीच. म्हणजे तुम्ही टॉस जिंकला असता तुम्ही बॅटिंगच केली असती. हो. मग 4 ओव्हरच्या लढतीमध्ये किती धाबाचं लक्ष तुम्ही देण्याचा प्रयत्न करणार? 50+ जाण्याचा प्रयत्न करू. जो तुमचा पहिला सामना आम्ही पाहिला, जो तुम्ही विजय संपादित केलाय, तुला असं वाटतं की एखादा क्षेत्र आहे की तिथे आमच्या मात्र चुका झालेल्या आहेत? हा थोडीशी मिडफील्ड झाली, पण आता प्रयत्न करू का ती नाही होणार. मग या स्पर्धेमध्ये कोणता ध्येय आहे? या स्पर्धेमध्ये कुठपर्यंत जाण्याचा तुम्ही प्रयत्न करणार? जाण्याचा तर पहिले ट्रॉफीचा प्रयत्न आहे. आणि ज्या पाठीराखी तुमच्या संघाच्या भरपूर संख्येने आज आलेल्या आहेत, त्यांना एखादा काही मॅसेज देण्याचा प्रयत्न करशील? ते सपोर्ट करतात म्हणून तर आम्हाला चांगलं वाटतं खेळायला. आणि जाता समीर यांच्याबद्दल काही 2 शब्द तू इथे मरगुत व्यक्त करू शकतोस? हा नक्कीच. प्रत्येक टुर्नामेंटला असो किंवा मॅचला असो, आम्हाला प्रत्येक मॅचला त्याची कमी भासते आणि आज पण आम्ही त्याला मिस करतो. जरूर त्यांना सुद्धा देऊया. इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन। ट्रॉफी में उछाल है। गजब का ये टूर्नामेंट है, गजब के यहाँ के हमारे मेहमान भी है। दिल खोल दिया है पूरी तरह से महेंद्र फापे साहब ने। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिक्सर। मैजिक ऑफ पड़गा, 2 गेंदों में जादू मुखालिफ सिम गया है। कटर थी, ये अच्छी गेंद हाथों के पीछे से किया था, बीट किया। थोड़ा सा दूर भी रखा था, बल्लेबाज के आर्क में बिल्कुल भी अब नहीं देना चाहेंगे। अच्छी स्लोअर डिलीवरी,
और इसी गेंद से कई बल्लेबाजों को तंग किया है उन्होंने। तेज गेंद अटपटे अंदाज से फ्लिक कर दिया, 1 रन ऑफ हिज हिप्स। अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को कुणाल काजरे, और अब पहली बार स्ट्राइक पर किरण काजरे। किरण सीनियर मोस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं इस टीम के, और उन्हीं की बदौलत ये टीम बनी भी है और अब आगे बढ़ भी रही है। इस मर्तबा गेंद हवा में, फील्डर नीचे, बढ़िया कैच, व्हाट अ कैच। जा रहे हो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है। एलईडी स्क्रीन शुरू करें प्लीज। शून्य का चश्मा पहनकर किरण काचरे पेविलियन में लौटे हैं। इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास था, लेकिन ऊंचाई तो रही स्ट्रोक में, जो टाइमिंग खासतौर पर चाहते थे वो देखने को नहीं मिली, और एक अच्छा कैच, मुश्किल कैच को आसान बना दिया आखिरकार पापा सूसे ने। और इस तरह की फील्डिंग करनी होगी बीसीसी को मैच में आगे बढ़ना है तो। पहली सफलता मिल चुकी है, नए बैट्समैन कपिल आए हैं 11 पर 1। पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद बिल्कुल कान के पास से गई विकेट कीपर के पास। बहुत ही बढ़िया वापसी राहिल शेख द्वारा। पहली 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए थे, लेकिन अंतिम 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया। जैसे ही कुणाल ऑफ स्ट्राइक हुए, वहां पर राहिल के तेवर काफी अलग देखने को मिले, और पापा सूसे का अच्छा साथ मिला, जिसके चलते विकेट प्राप्त करने में कामयाब रहे। पहले ओवर के बाद 11 रन बने हैं, बचे हुए 3 ओवर्स में 30 रनों की जरूरत कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम को मैच जीतने के लिए। थोड़ा स्पीड अप करें खेल को प्लीज। बीसीसी के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है, अपना फील्ड तुरंत सजाना है आपको। 18 गेंदे 30 रन। जबरदस्त माहौल यहाँ पर डोले के एजी ग्राउंड पर। आप देख रहे हैं डोले ट्रॉफी 2026। ये तो पहली रात है, ये तो केवल शुरुआत है। कल दोपहर 12:30 बजे खेल की शुरुआत होने वाली है। बॉलिंग के लिए इस वक्त माजिद शेख को लगाया गया है। माजिद शेख काफी अनुभवी गेंदबाज है, अलग एंगल रहता है उनका क्योंकि बायत के गेंदबाज है। पहले ओवर में दाहिने हाथ के राहिल को हमने देखा। समय का ख्याल रखें प्लीज बीसीसी के कैप्टन। यस, माजिद शेख की पूरी हिस्ट्री उठा के आप देखिए, विकेटें भी गुच्छों में लेते हैं और रन भी गुच्छों में देते हैं। यहाँ पर विकेटें तो ठीक है, बीसीसी के लिए काम बन सकता है, लेकिन रन सब गुच्छों में, बड़े शॉट्स गुच्छों में देने का वक्त नहीं है। समय बहुत अधिक लिया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है ऑन फील्ड अंपायर द्वारा बीसीसी को। देखिए पेनल्टी हो सकती है, रनों की भी पेनल्टी हो सकती है बीसीसी। स्ट्राइक पर कुणाल, जगह बनाई, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, हालांकि डिप में प्रोटेक्शन है, हल्का सा फंबल, और इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। एक एक रन काफी क्रूशियल है। खराब क्षेत्ररक्षण, खराब थ्रो। ओह क्या चल रहा है सिद्दीक सर। मैं वहीं आपको पूछ रहा हूँ, शाहिद खान कितने नाराज है वहां पर। मैदान में एक खेल क्रिकेट का हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगा मानो यहाँ आबादुबी चल रही है। जी हाँ, थ्रो पर थ्रो किए जा रहे थे और सही दिशा में भी वो थ्रो नहीं हो रहे थे। शाहिद काफी नाराज नजर आते हुए। जहां पर सिंगल बनना चाहिए था वहां पर 3 रन्स कंसीड किए गए हैं। रन संख्या 14 और 27 रनों की जरूरत। कल का पहला मैच दोपहर 12:30 बजे विकी स्पोर्ट्स कुकसे बनाम शिव शक्ति कोशिम्बी, उसके बाद तलौली स्पोर्ट्स तलौली बनाम श्रीराम स्पोर्ट्स अम्बुलपाड़ा। तीसरा मैच रहेगा ए स्पोर्ट्स आरजोली बनाम अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा ए। चौथा मैच बाबनदेव कुरुंद वर्सेस अमर स्पोर्ट्स कासने। पांचवा मुकाबला रहेगा सरस्वती खालिंग और एस के गावदेवी सापे के बीच में। छठा मैच आई एकवीरा भादाने बनाम चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे। ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, नेट के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग, अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं
जब बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि फील्डर से दूर खेले, और हवा में जब खेलते हैं तो बाउंड्री को क्लियर करने की भी क्षमता रखते हैं कुणाल। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो ऑफ ड्राइव और कवर ड्राइव लगाए हैं वो आंखों के नीचे लगाए हैं। कल का शेड्यूल में आप तक पहुंचा रहा था। कल आई गावदेवी सोरगांव बी टीम को एक्शन में देखना मत भूलिएगा, जो टीम सेकंड राउंड में खेलेगी। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पहले ही शायद मन बना लिया था, फ्रंट फुट वो आगे निकाला, स्वीप करने की तैयारी में थे, लेकिन उस लेन पर और उस लाइन पर पूरी तरह से गेंद नहीं थी जो कहीं ना कहीं सोच रहे थे बल्लेबाज। आज आसारे बता रहे हैं कि मैच आखिर तक जाएगा। जहां उम्मीद तो वही की जा रही है। अभी तक माजिद ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन अभी भी 3 गेंदें उनको यहां से और डिलीवर करनी है इस ओवर में। 15 गेंदें शेष है, 26 रन चाहिए। हेलीकॉप्टर हवा में, गेंद लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर, ओ फील्डर के मस्तक पर दस्तक, 6 रन। गजब का हेलीकॉप्टर उड़ाया, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लगाओ कि एसजी डोले ग्राउंड पर इस वक्त धोनी आ गए हो। नॉट इजी अगेंस्ट द फास्ट बॉलर। पापा सोसे, जिन्होंने इससे पहले एक कठिन कैच लपका था, कोशिश भरसक की थी उन्होंने, लेकिन आखिरकार उनके पहुंच से बाहर थी गेंद और सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी है। शानदार सिक्सर। कुणाल गजब की पारी खेलते हुए, उनका साथ दे रहे कपिल कासरे ब्रदर्स। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 21। अब 20 रन और चाहिए, 14 गेंदें शेष है। समीकरण उतना कठिन तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीसीसी भी आसानी से तो हार मानने वालों में से नहीं है। वापसी करना जानते हैं इस टीम के खिलाड़ी, और ये रही है वापसी। जबरदस्त कैच स्टंप्स के पीछे जरार मुल्ला द्वारा, बैट्समैन आउट होते हुए कुणाल। इन फॉर्म बैट्समैन कुणाल को आउट किया माजिद शेख ने। 13 गेंदे 20 रन। बहुत ही बेहतरीन मैच। अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटते हुए कुणाल काचरे, 21 में से 20 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 2 छक्के जड़े और 1 चौका। उछाल अच्छा था, बैक ऑफ लेंथ रखा था माजिद ने, टॉपेज हुआ, और ये कैच आसान तो नहीं था विकेट कीपर के लिए, लेकिन जरा ने इस कैच को लपक लिया है। नए बल्लेबाज प्रवीण चौधरी, पहले मैच में जब मैन ऑफ द मैच बने थे वहां पर केवल गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया था। बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं प्रवीण चौधरी। गेंद और बल्ले के बीच की ये जबरदस्त जद्दोजहद घमासान है। बीसीसी बोरीवली बनाम कृष्णा 11 वारलीपाड़ा। अब 13 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है वारलीपाड़ा टीम को मैच जीतने के लिए। फील्डिंग की जमावट ऑन साइड में कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पर ज्यादा पहरेदार है, 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, एक स्वीपर कवर और एक लॉन्ग ऑफ। ओ आते ही विद द एंगल स्विच इट करना चाहते थे, इरादे नेक थे, लेकिन सफलता मिली नहीं, कनेक्शन हो ही नहीं पाया गेंद और बल्ले के बीच में। एक और बढ़िया गेंद और इसके साथ ही माजिद का ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। Not a right decision, not a right choice from परवीन चौधरी। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 21 और 2 ओवर में चाहिए 20। कांटे की टक्कर, कट टू कट मैच। क्या लगता है आपको तीसरे ओवर में गेंद किसको दी जाएंगी? काफी ऑप्शंस हैं। क्या सिन्नान खोद को लाया जाएगा या फिर उनको अंतिम ओवर के लिए बचा कर रखा जाएगा? भारी मंत्रणा वहां पर हुई है, एक बड़ी टीम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी शाहिद द्वारा और आखिरकार सिन्नान को चुना गया है। सही फैसला मैं मानता हूं, सिन्नान खोद। लेकिन जहां तक ताल्लुक है बल्लेबाजों का, उनके लिए भी ये गर्म पानी वाला मैच है और गेंदबाज के लिए भी। सरताज शेख हमारे कमेंट्री बॉक्स में। समय के लिए वॉर्न किया जा रहा है जरार। सिन्नान खोद
राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए पहली गेंद उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। हमने गेंद को डालना मानो शेर को मांस डालने के बराबर है। होना ये चाहिए शेर को मांस दो घोड़े को घास दो, सॉरी शेर को घास दो घोड़े को मांस दो, दोनों खत्म। लगता है सिद्दीक सर भी थोड़े से दबाव में आ गए। कमाल का सिक्सर था ये। देखिए थोड़ी सी हवा में गेंद स्विंग होके आई थी लेकिन लेंथ में चूक गए। लेकिन क्या टाइमिंग थी, ऐसे लगा कि केवल चिप भर कर दिया है, ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था। टाइमिंग अद्भुत देखने को मिली और 6 रन हासिल करते हुए कपिल काजरे। हमारे बीच अल हलाल फूड के मैनेजर आमिर अंसारी साहब पहुंच चुके हैं और उनके साथ मुदस्सिर भाई भी पहुंच चुके हैं। आप दोनों का दिल की गहराइयों से स्वागत है ढोले ट्रॉफी 2026 में। किससे फिक्र है, ग्लैमर नहीं हट रहा है, चाम नहीं हट रहा है। 1:30 बजे मध्य रात्रि के। वारलीपाड़ा टीम यहाँ पर जीत दर्ज करती है तो महेंद्र फाफे साहब की ओर से 5,000 रुपयों का इनाम है। सिन्नान पर आक्रमण हुआ है, पहली गेंद पर यॉर्कर डिलीवर करने का प्रयास था लेकिन सटीक यॉर्कर गिरी नहीं और फिर क्या मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए तो दो धारी तलवार कहा जाता है यॉर्कर अगर ना गिरे तो। अब की बार अच्छी वापसी, आउट एलबीडब्ल्यू, ये करारा जवाब। और यहाँ पर गलती कर बैठे बल्लेबाज कपिल कासरे। अभी अभी सीधे बल्ले से छक्का जड़ा था, ये सटीक यॉर्कर भी पूरी तरह से नहीं थी लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने की गलती और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं। बहुत अच्छा निर्णय अंपायर का। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, सिन्नान ने आड़े हाथों लिया। समीकरण 10 गेंदे 14 रन। आइए मंच पर मेहमानों के सम्मान की तरफ बढ़ते हैं। संकेत गोडविंदे साहब से रिक्वेस्ट है आमिर अंसारी साहब को सम्मानित करें। अल हलाल फूड के मैनेजर हमारे बीच में उपस्थित है। बड़ी मौजूदगी इस ढोले ट्रॉफी 2026 में उनको सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल उनकी इज्जत अफजाई हो रही है इस पुरकुलूस शॉल गुलाए मोहब्बत देकर। अल हलाल फूड को बिलोंग करते हैं। इसके बाद मुदस्सिर भाई भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं रुपेश जाधव साहब से रिक्वेस्ट करता हूं आपके शुभ हाथों से मुदस्सिर भाई की इज्जत अफजाई करें। अक्रॉस द लाइन स्विंग किया है, हवा में जरूर लेकिन दो खिलाड़ियों के दरमियान खेला है। डिप मिड विकेट और डिप स्क्वायर लेग के दरमियान यहां पर मौका। ओ खराब थ्रो, सीधा थ्रो चाहिए था विकेट कीपर के हाथों में लेकिन बाउंस पर थ्रो किया और बाउंस कुछ ज्यादा ही था, विकेट कीपर गैदर नहीं कर सके। 2 रन कंप्लीट। स्कोर बढ़ता हुआ 29, 12 रन और चाहिए। 9 गेंदों का खेल शेष है। मैच काफी रोमांचक स्थिति में मुदस्सिर भाई को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है रुपेश जाधव साहब के शुभ हाथों से। क्या लगता है आपको कि आखिरी ओवर में पप्पू दिवकर के लिए कितने रन चाहिए? देखिए गेंदबाज पप्पू दिवकर हो या फिर कोई और हो, लेकिन बीसीसी के कैप्टन चाहेंगे कि आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं 10 के करीब रन रहे। 9-10 रन शायद वो सोच रहे होंगे, तो भी उनके पास एक मौका बन सकता है। सिन्नान को जड़ में गेंद, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, ऑन ड्राइव करते हुए फिर खराब फील्डिंग, फंबल करते हुए 2 रन। जहां एक एक रन कीमती है वहां पर रन लुटाए जा रहे हैं। अब तक 4 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। और समय देखिए कितना कीमती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आप बतौर फील्डर वहां पर थोड़ा सा लेट हो जाते हो, गड़बड़ कर देते हो तो बल्लेबाज उसका फायदा उठा रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों की सराहना करनी होगी। दुर्गेश के बैट से एक बार फिर से 2 रन, रन संख्या पहुंचती हुई 31 पर। अब 10 रन चाहिए, 8 गेंदे शेष है। ये 2 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन उतने ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाज भी मुकाबला करते हुए सिन्नान खोद का। सिन्नान खोद ऑन ड्राइव किया है, फिर डीप में फील्डर है, एक बना है, अब की बार थ्रो पहुंचा है और रन आउट। गजब का क्षेत्र
पास जब स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं, फ्रेम में भी नजर नहीं आ रहे थे। दुर्गेश एक बार फिर से 2 रन लेना चाहते थे, रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 5 रन कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 3 गेंदों का सामना करते हुए। 32 पर लगा है ये चौथा झटका कृष्णा 11 वारलीपाड़ा को। समीकरण 7 गेंदे और 9 रन। आपको लगता नहीं कि ये गलती कभी भारी भी पड़ सकती है? अच्छे सेट थे, चाहते तो 1 रन पर अपने को रोक लेते, लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आणि तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये गेंद खासतौर से बीसीसी के गले की हड्डी बनी हुई है। क्या पप्पू दिवकर के लिए 6 या 7 रन रहेंगे? 7 गेंदे 9 रन। सिन्नान खोत बढ़िया वाइड यॉर्कर, डॉट गेंद, मैच बन गया है। बने रहिए हमारे साथ डोले ट्रॉफी में। क्या लगता है अजय गरत, अब मैच कहां देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से मैच अब बराबरी का है, क्योंकि 6 गेंदों में 9 रन चाहिए। जो सेट बैटर थे वो कहीं ना कहीं पेविलियन में लौट चुके हैं। कुणाल जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई, 20 रन बनाए। हालांकि किरण शून्य पर आउट हुए थे, 7 रन बनाए। कपिल ने एक छक्का जड़ा था और सिन्नान का स्वागत सिक्सर के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो वापसी की है वो काबिले तारीफ। अब यहां से हम कह सकते हैं कि मैच 50-50 है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। टीम हेडल चलता हुआ वहां पर ऑप्शंस हैं, पापा सूसे हैं, पप्पू दिवकर हैं। पिछले मैच में पप्पू दिवकर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। चलिए समय का ख्याल रखें बीसीसी के कैप्टन। हम समझ सकते हैं कि मैच बहुत ही नाजुक स्थिति में है, लेकिन जो रूल्स है उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। 6 गेंदे 9 रन, व्हाट अ मैच। देखना है किसको गेंदबाजी दी जाती है, पापा सूसे, पप्पू दिवकर या फिर कोई और। पापा सूसे के हाथ में गेंद नजर आ रही है सिद्दीक सर, अनुभव तो इनके पास भी जबरदस्त है। बिल्कुल, देखिए बहुत मर्तबा वो गर्म पानी का ओर कर चुके, लेकिन ये स्थिति अलग है। बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ हम देखें तो 2 ऐसे बल्लेबाज है क्रीज पर फिलहाल जिन्होंने अभी तक कोई रन इस मैच में नहीं बनाया है। प्रवीण है 0 पर और संजय भी है 0 पर। यही बात मैं कह रहा था, जो दुर्गेश ने रनआउट में अपना विकेट फेंका। गेंद और बल्ले के बीच की जबरदस्त नोकझोंक, डोले ट्रॉफी 2026। पापा सूसे अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए। स्ट्राइकिंग एंड पर प्रवीण, हरफन मौला खिलाड़ी है प्रवीण चौधरी। थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर रिंग के अंदर नजर आ रहा है। बाकी के 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। 6 गेंदे और 9 रन, यह है समीकरण। पापा सूसे चले और रुक गए, फिर से जाएंगे अपने बॉलिंग मार्क पर। वातावरण ठंडा है, हवा में ठंड है, लेकिन मैच काफी गर्म है। एक एक गेंद महत्वपूर्ण, एक एक रन काफी क्रूशल। पहली गेंद छकाया, जगह बनाई थी, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे और फाइन लेग की तरफ खेलने का इरादा था, लेकिन बीट हुए। ग्रेट डिलीवरी फ्रॉम पापा सूसे। देखिए उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, और कहते हैं एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर, और वो दिखा रहे हैं। देखिए सामने की दिशा में हमारे दाहिनी तरफ और बैट्समैन के सामने पीछे की तरफ, वहां पर जो दर्शक है रैलिंग पर प्लीज जोर ना दे। 5 गेंदे 9 रन, जिगर का खेल बन गया। अब स्किल्स तो मायने रखते ही है, लेकिन जिगरा भी चाहिए। ओ स्वीप करना चाहते थे, जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेल नहीं पाए। 2 रन लेना चाहते और फील्डर फिसल गए। मारूफ, फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, 2 रन कंप्लीट। फ्रंट फुट स्वीप खेलने की कोशिश थी और कहीं ना कहीं बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया। बल्ले के टो एंड पर टकराई थी गेंद, जिस वजह से वो स्क्वायर लेग या फिर बिहाइंड स्क्वायर जाना चाहते थे, वहां पर नहीं खेल पाए और गेंद मिड विकेट रीजन में गई थी। लेकिन 2 बहुमूल्य रन मिले हैं। अब समीकरण 4 गेंदे और 7 रन। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला, बीसीसी बोरीवली बनाम कृष्णा 11 वारलीपाड़ा। 4 में 7, एक बड़ा हिट, पलड़ा भारी हो सकता है वारलीपाड़ा का।
पापासू से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहां पर उनके लिए कुछ समस्याएं नजर आ रही है। दूसरी बार रुके हैं और बड़े अनुभवी खिलाड़ी है, जानते हैं कि रिदम में थोड़ा सा भी यदि कुछ गलती हो रही है तो ये गेंद न डालना ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि गलती होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे सिचुएशन में। और अब गलती की गुंजाइश नहीं है, मैच बहुत ही नाजुक स्थिति में है। 4 गेंदों में 7 रन चाहिए वारलीपाड़ा टीम को। स्ट्राइक पर प्रवीण, ओ घुमाना चाहते थे, पीछे गई है फरहान के पास, मौका यहां पर, लेकिन चाहिए था डायरेक्ट हिट। निशाना खता होता हुआ सिंगल चुरा लिया है लेग बाइस के जरिए। अहमद ने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। फरहान पौले थे वहां पर। 3 गेंदे 6 रन। व्हाट अ मैच, कट टू कट मैच, कश्मकश, दिलचस्प मुकाबला। सचिन गोडविंदे, रुपेश जाधव, नीलेश गोडविंदे और तुकाराम गोडविंदे का पैसा वसूल होता हुआ मैच। जबरदस्त कश्मकश है गेंद और बल्ले के बीच में। पापा सूसे ने शुरुआत कमाल की है, लेकिन केवल शुरुआत से काम बनने वाला नहीं है, अंत तक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर बीसीसी की जीत हो सकती है। बल्लेबाजों के लिए आप देखोगे एक गेंद का भी ये काम हो सकता है, एक बड़ा हिट मैच फिनिश हो सकता है, लेकिन क्या वो स्ट्रोक आएगा या नहीं आएगा ये देखने वाली बात है। रोमांचक स्थिति में मैच, 3 गेंदे 6 रन। स्ट्राइक पर संजय। गेंदबाज के लिए वैसे भी मार्जिन ऑफ एरर कम रहता है। पापा की गेंद, स्विंग एंड मिस। लगातार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास हो रहा है बल्लेबाजों द्वारा। डॉट डिलीवरी, बहुत ही बेशकीमती डॉट बॉल। अब ठंडी में भी पसीने आ रहे हैं। व्हाट अ मैच, 2 गेंदे 6 रन। मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा। यह है डोले ट्रॉफी, ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाए। 2 गेंदे 6 रन। संजय में भी वो क्षमता है, बड़ा प्रहार कर सकते हैं, कोशिश की उन्होंने, लेकिन अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद थी, कौन बनाया, बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद थी और बीट किया बैटर को। देखिए, मेरा अपना मानना था पहले जब पापा सूसे के पास गेंद दी गई थी, कंडीशन के हिसाब से स्पिनर चाहिए, लेकिन कहते हैं कि फैसला कंडीशन नहीं, हिम्मत देख के किया जाता है। और ये भी तो कहा जाता है ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, और इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। और भरपूर जंग होती हुई गेंद और बल्ले के बीच में। वारलीपाड़ा बनाम बीसीसी बोरिवली। 2 गेंदे 6 रन। पापा चले, राइट आर्म राउंड द विकेट। बोल्ड, शानदार गेंद, फुल एंड स्ट्रेट, काम तमाम कर दिया है बल्लेबाज संजय का पापा सूसे ने। तलवार सही नहीं गिरी, ओवर पिच गिरी तो सिक्सर आ सकता था। और कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ये रिस्क सिर्फ पापा सूसे ले सकते थे, और आज की तारीख में इश्क हो या रिस्क, ये बहादुरों का ही काम है। जहां पर रिस्क है वहां पर रिवार्ड्स अच्छे मिलने की भी संभावनाएं बन जाती है। अंतिम गेंद बल्लेबाजी के लिए राजेश पहुंचे हैं, लेकिन मेरे मन में एक चल रहा है कि जो बल्लेबाज आउट हुए संजय, वो तो स्ट्रगल ही कर रहे थे, तो क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है बल्लेबाजी करने वाली वारलीपाड़ा टीम के लिए कि एक फ्रेश बल्लेबाज क्रीज पर आए और वो कुछ कमाल कर दे। अगर देखिए, ऑप्शन सभी हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर बीसीसी कम पानी वाली मौत मर जाएंगी। कोई तो वैसे डूबेगा यहाँ पर। अब तो मैच ऐसे सिचुएशन में है, लेकिन गजब का क्रिकेट, क्रिकेट की जीत होती हुई, ढोले ट्रॉफी की जीत होती हुई। 1 गेंद 6 रन, कंपलसरी चेज है। और बाउंड्री लाइन के जो फील्डर रहते हैं ना, ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि गेंद हवा में उनके पास ना आए। एमश को लाया गया है सिली पॉइंट पर, एक अलग तरीके का पैंतरा यूज किया है बीसीसी के कैप्टन ने। आखिरी गेंद 6 रन चाहिए, गेंद हवा में, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे, और इसके साथ ही मुकाबला जीत लिया है बीसीसी बोरिवली ने। कॉन्ग्रेचुलेशन बीसीसी एंड हार्ड लक वारलीपाड़ा।
match awards goes to the genius bowler Papa Suse. Osama Suse, Salman शेख, अब्दुल अजीज मुल्ला, ये सब पर्दे के पीछे से मैच देख रहे थे, सभी का स्वागत। पापा सुसे इज द मैन ऑफ द मैच। आइए पापा सुसे, आपको मंच पे आना है। वेल डन। निखिल, मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना है पापा सुसे को। हॅलो, आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्डच्या खेळाडूच्या नावे जातोय पापा सुसे. त्याला दिले जाते ऑरेंज कॅप. हा, नेक्स्ट मॅच मध्ये ती कॅप परिधान करूनच तुम्हाला खेळायचं आहे. नेक्स्ट मैच में कैप पहन के ही खेलना है आपको. आणि इथे मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी देखील प्रदान केली जाते. हैप्पी पीस आणि कुछ मीठा हो जाए जीत के बाद, त्याकरता एक पेस्ट्री. बीसीसी आपको जाना नहीं है। कलम्बोली और बीसीसी दोनों टीमों को रुकना है। मैच की शुरुआत होने जा रही है और आपके साथ वॉइस ऑफ पीटीसी की आवाज और मधुर आवाज मराठी में शब्दों पे जिनका कमांड है, निखिल वाकले जी और योगी।